अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है जीआई के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि सवाबी केपी में है। इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं सेशन 2024 के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से बैचलर प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और इस तरह से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। जो बीएस प्रोग्राम्स इसमें ऑफ़र हो रहे हैं उसके अंदर बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसमें जो है आपके बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर मेरिट बेस्ड भी है, नीड बेस्ड भी है, इसके अलावा प्रोविंशियल बेसिस पर भी हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो ये हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइन जो यानी कि लास्ट डेट टू अप्लाई वो मई 15 2024 है, और इसका जो एडमिशन टेस्ट होगा वो 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के दरमियान होगा। और इसमें आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका भी पूरा प्रोसेस और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आगे दूंगी। अगर हम सबसे पहले इनके प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी और असेसमेंट क्राइटेरिया देखें, यानी कि आपको कितने मार्क्स चाहिए और आपने कौन सी एजुकेशन हासिल की हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले बीएस के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको जो क्राइटेरिया चाहिए वो यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक अगर आपने किया हुआ हो तो फिर आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया हुआ हो तो उसमें 60% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, और यहाँ पर मैथ्स सब्जेक्ट्स ही मेंशन, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। दैन अगर आपने आईसीएस किया हुआ यानी कंप्यूटर साइंस है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही 60% मार्क्स का क्राइटेरिया है सभी के लिए। प्री मेडिकल से हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशन है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने किया हुआ हो विद डी और अबव ग्रेड। और इसके अलावा 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए फॉर लोकल एप्लीकेंट्स के, जिसके अंदर मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, कंप्यूटर में से कोई एक, या फिर आईटी आपके पास अगर हो तो, अगर आपने अब्रॉड से किया तब। इसके अलावा ए लेवल के बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है, और ओ लेवल्स के भी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है। देन अमेरिकन और कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा या इंटरनेशनल, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसमें भी आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपने आईबीसीसी से एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो आपने लाजमी सबमिट करवाना होगा। देन अगर आपने डीएई किया हुआ है 3 साल का जो होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अगर आपने किया हुआ है। देन इसमें यह है कि फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर स्टडीज़ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और ओए लेवल समेत आपने अगर कोई भी फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन की हुई है तो आपको आईबीसीसी इक्विवेलेंस लाजमी देनी होगी। देन बाकी सारे जो प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर एआई है, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपने इंटरमीडिएट अगर किया हुआ है तो उसमें मैथ्स और फिजिक्स लाजमी होना चाहिए आपका, और ओवरऑल आपकी 60% मार्क्स बनने चाहिए, जिसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स में अलग अलग भी 60% ही बनने चाहिए। अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है, ओ लेवल्स किया हुआ है, तब भी यहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स भी मैंशन है। देन बेसिक एलिजिबिलिटी जो है बीएस मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स के लिए, तो उसमें ये है कि इसमें से कोई एक आपने किया हुआ, या आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया हुआ, जनरल साइंस से किया हुआ, प्री मेडिकल से किया हुआ, आईसीएस से किया हुआ, ह्यूमैनिटीज़ से किया हुआ, तभी तमाम ही कैटेगरीज़ के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि 60% ओवरऑल मार्क्स आपके होने चाहिए। ए लेवल्स के लिए भी यही है, 60% होने चाहिए, और अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तब भी उसमें यही है। इसके अलावा इनका जो कंपैरेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया यानी कि मेरिट लिस्ट जो लगेगा आपको, जो एडमिशन होगा वो किस बेसिस पर होगा, जिसको हम एग्रीगेट भी बोलते हैं। सबसे पहले तो जो एडमिशन टेस्ट आपका लिया जाएगा उसकी जो वेटेज है वो 85% लगेगी। उसके बाद जो 15% होगी वो इन टेबल में जो नीचे तीनों चीज़ें हैं उन तीनों में से कोई एक की लगेगी, यानी या तो आपने इंटरमीडिएट किया हुआ तो उसकी पार्ट 1 की प्लस आपकी जो मैट्रिक की है वो दोनों कंबाइन करके 50% लगेंगे वो, या फिर ओ लेवल्स अगर आपने किया तो उसके लगेंगे, या फिर जो हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर डीए या बीएससी वगैरह आपने किया हुआ तो उसकी 15% लगेंगी। उसके बाद अगर हम इंस्टीट्यूट में फ़ीस स्ट्रक्चर देखें इनका, तो ये तक मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। इसमें जो फ़ीस और एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं उसमें यह है कि इन्होंने 2 कैटेगरीज़ में आपकी जो सेमेस्टर फ़ीस है और एनुअल फ़ीस है वो उसको डिवाइड किया हुआ है। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, सेमेस्टर फ़ीस जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो आपको सेमेस्टर वाइज़ देनी होगी, और एनुअल फ़ीस आपको एक दफ़ा देनी होती है।
तो वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आपको फर्स्ट ईयर में जो देनी होगी वो 4,27,000 रुपीज़ होगी, और मैनेजमेंट साइंसेस के लिए 3,75,000 होगी। उसके बाद जो एनुअल फ़ीस होगी वो इंजीनियरिंग के लिए 8,55,000 होगी, और मैनेजमेंट साइंसेस के प्रोग्राम्स के लिए 7,50,000 रुपीज़ होगी। और फिर ये हर साल ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 4 ईयर्स का लिखा हुआ है, क्योंकि जो BS प्रोग्राम्स होते हैं वो 4 ईयर्स के होते हैं। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। जो लास्ट ईयर में फिर आप देख सकते हैं कि 4,92,000 इंजीनियरिंग के लिए है ट्यूशन फ़ीस, और 4,25,000 मैनेजमेंट साइंसेस के लिए। इसके अलावा जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए US $3,000 जो है वो एनुअल ट्यूशन फ़ीस होगी, ये उनको एनुअल बेसिस पर देनी होगी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो यूनिवर्सिटी लेगी वो आपके सेमेस्टर फ़ीस के 5% होंगे, जो आपको हर सेमेस्टर में देने होंगे। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो अपनी दोनों सेमेस्टर की फ़ीस एक ही दफ़ा एक साथ ही जमा करा देंगे तो फिर उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो एडमिशन फ़ीस है इनकी वो पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए 65,000 रुपीज़ है, और जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं यानी कि फ़ॉरेन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए $680 हैं। और जो इनका सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है जो आपको एक दफ़ा देना होता है एडमिशन के टाइम पे, और जो रिफ़ंडेबल होता है वो 40,000 होगा तमाम ही प्रोग्राम्स के लिए। और ये US डॉलर्स में नहीं है, बल्कि ये सबके लिए रुपीज़ में ही होगा, चाहे आप फ़ॉरेन एप्लीकेंट हो या फिर लोकल एप्लीकेंट हो। द फाइनल स्टूडेंट्स उनसे जो है कन्वोकेशन फ़ीस ली जाएगी जो कि 17,500 रुपीज़ होगी। इसके अलावा एक एडवांस आपको 15,000 का देना होगा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेस की फ़ैसिलिटी अवेल करते हैं, तो उनको मेस की सिक्योरिटी फ़ीस ये देनी होगी। उसके बाद जो इनकी ऑनलाइन पेमेंट के जो मीन्स हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इनकी सेमेस्टर या फिर एनुअल फ़ीस के लिए, तो उसके 3 हैं। या तो आप एचबीएल की किसी ब्रांच से जाके इसमें फ़ीस आप अपनी सबमिट करवा सकते हैं, या फिर एचबीएल की इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर जो एचबीएल का मोबाइल ऐप होती है उसके थ्रू, या फिर जो तीसरा तरीका है वन बिल टॉप अप फॉर ऑल बैंक्स है, जो कि वन बिल टॉप अप प्रोसीजर जो है उन्होंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये सारा ये जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप यहाँ से इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं ये एक्सेस बाद में भी कर सकते हैं, ताकि आप इस पूरे आर्टिकल को रीड कर लें और देख लें कि इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू मेक योर फ़ी पेमेंट स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि फिर ये बहुत डिटेल्ड हो जाएगी वीडियो। इस तरह से यहाँ पर फिर रिफ़ंड पॉलिसी वगैरह जो भी है सब यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। इसके अलावा जो इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर है यानी कि आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो उसका तरीकाकार यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है एडमिशन पोर्टल पे, जो यहाँ पर हेयर जो है ब्राउन से लिखा हुआ है, तो ये लिंक है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा कि अप्लाई ऑनलाइन हेयर के नाम से। वहाँ पे आप जाकर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपने इनके एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिल करनी है सारी डिटेल्स और सबमिट कर देनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद वहाँ पर आपने अपनी एक रीसेंट कलर फ़ोटोग्राफ जो कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए वो अपलोड करनी है। और अगर आप चाहते हैं स्कॉलरशिप या फिर लोन के लिए अप्लाई करना तो वहीं पर आप करेंगे। जो स्कॉलरशिप्स हैं वो जो आपको मिलेंगी इस वक्त अप्लाई करते वक्त वो होंगी पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है इनका, जो ऊपर वाली है P4 स्कॉलरशिप है। इसके अलावा इन 2 स्कॉलरशिप में तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त इस यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जो बाकी सारी स्कॉलरशिप्स हैं वो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बाकी सारी डिटेल्स देखें तो आपने क्या करना है कि जब आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट कर देना है तो वहाँ से आप प्रिंट करेंगे बैंक चालान को, जिसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 3,000 होगी फॉर सिंगल टेस्ट, और अगर आप 2 टेस्ट दे रहे हैं तो 4,500 रुपीज़ होगी। और अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अप्लाई करें तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ भी देने होंगे। आपने जब बैंक में जाकर पेमेंट करनी है और अपनी प्रोफाइल में फिर आके उस पेड बैंक चालान की डिटेल्स फिल करनी होंगी। उसके बाद आपकी जब एडमिशन टेस्ट होगा तो आपने टेस्ट सेंटर अपने एडमिट कार्ड को लाजमी लेके जाना है। ये आपका एडमिट कार्ड भी आपको इस वेबसाइट से ही मिल जाएगा। अपनी ओरिजिनल मैट्रिक या ओ लेवल का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपने अपनी पेड चालान की कॉपी लेके जानी है जो GIK वाली कॉपी होगी। अपने जो भी आपके एडमिट कार्ड पे डेट और टाइम लिखी हुई है वो होगी उस दिन टेस्ट वाले दिन। इसके बाद जो आपके इंडिया टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे वो आप ऑनलाइन ही इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों अगर आपको एडमिशन ऑफ़र होता है तो आपने लेके जाना होगा यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस में ताकि वो वेरीफाई कर सकें। और इन्होंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि आप अपनी प्रोफाइल को चेक करते रहिएगा एंट्री टेस्ट से पहले भी और बाद में भी तमाम नई अपडेट्स के लिए। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो आप किस तरह सबमिट करा सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप बैंक जाएँ और जाके जमा कराएँ, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट्स भी होती हैं। तो ये जो सारा इनका प्रोसीजर है, और उसके बाद जब आपने अपनी फ़ीस पे कर देनी है तो प्रूफ़ ऑफ पेमेंट वगैरह आप कैसे इनकी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करेंगे, तो वो सारे जो पेमेंट मेथड्स हैं वो यहाँ पर डिटेल्ड में लिखे हुए हैं। पहले मैंने आपको बोला था कि जो सेमेस्टर फ़ीस या एनुअल फ़ीस है उसका पूरा प्रोसीजर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वाला जो पूरा प्रोसीजर है ये भी वेब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकेंगे। ये बहुत डिटेल्ड यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं यूएस डॉलर से भी, और जो लोकल एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी पूरा आईबैन अकाउंट नंबर, क्योंकि ये आपको बाद में चाहिए होगा तो ये आप वीडियो से एक्सेस करना मुश्किल होगा, तो नीचे से आप लिंक अपने पास सेव कर लिएगा। उसके बाद ये कि आपका जो एडमिशन टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होगा, तो इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला जो है वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग एग्ज़ाम कहलाता है, वो आपने तब देना होगा अगर आप अप्लाई करें इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, एआई में, कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर डाटा साइंस में। और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो बीएस मैनेजमेंट साइंसेज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो यहाँ पर सिलेबस भी 2 तरह के हैं और सैम्पल पेपर्स भी इन्होंने 2 तरह के दिए हुए हैं। ये लिंक हैं जो ब्राउन में लिखे हुए हैं, सिलेबस भी और सैम्पल पेपर के लिए भी, ये आप दोनों ही यहाँ से देख सकते हैं। इस वेब लिंक का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकेंगे इन दोनों चीज़ों को। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।